हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उस नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नेगेटिविटी को रिमूव किया जाए आपके आभा मंडल से और आपके आभा मंडल को क्लेंस किया जाए। या send it back to sender immediately. Backfire all the negativities back to sender. Right. So मेरे सभी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे गुरु की कृपा हम सब पर हमेशा बरसती रहनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही वो ढाल होते हैं जो हम सब की तरफ आने वाली परेशानियों को अपनी ओर खींच लेते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो गुरु की जो पावरफुल ऊर्जा है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको पता है, जब पृथ्वी की ओर कोई उल्का पिंड यानी कि एस्ट्रॉइड आने का प्रयास करता है तो जुपिटर ग्रह यानी कि गुरु ग्रह उसको अपनी ओर खींच लेते हैं और पृथ्वी की रक्षा होती है इस प्रकार से। ओके, सो ये प्रभाव है गुरु का। ओके, ये वर्चस्व है गुरु का, ये स्थान है गुरु का। गुरु एक ढाल है, उनका जो स्थान है वो सर्वोपरि है। ओके, सो मैं चाहती हूँ मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के जो गुरु हैं उनकी कृपा हमेशा उन पर बरसती रहे और वो एक शील्ड की तरह आपकी हमेशा रक्षा करते रहें। ओके, सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया है और मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इतना सारा प्यार बरसाने के लिए थैंक यू सो मच। आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं। एक एक कमेंट मैं पढ़ती हूँ, भले ही उस पर कोई प्रतिक्रिया ना दे पाऊँ, पर आप सबके जो कमेंट्स हैं वो भी मेरे दिल के बहुत करीब है। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए कि कमेंट सेक्शन मेरा फेवरेट सेक्शन है एंड मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, प्रयास करती हूँ कि खाली समय में मैं आप सबके कमेंट पढूं। आप सबके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिलती है और ये भी एक प्रकार का गिफ्ट है मेरे लिए। थैंक यू सो मच मेरे दिव्य शक्तियों का परिवार। आप सब इनक्रेडिबल हैं, आप सब अनमोल हैं। ठीक है, इनक्रेडिबल हैं आप सब। यू गाइज रॉक। ओके, सो सबसे पहला नेम आ रहा है। सो जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है मैं उनके नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी। उन्होंने एक्स्ट्रा माइल जा करके मुझे स्पेशल फील कराया, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं आप सबको स्पेशल फील कराऊं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। सो सबसे पहला नेम आ रहा है अनूप खौंड। थैंक यू सो मच अनूप जी, थैंक्स अ लॉट। आशुतोष शर्मा, थैंक यू आशुतोष जी, थैंक्स अ लॉट। नीतू, थैंक यू नीतू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मीर जमल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मीर जमल। पार्थ सारथी राय, थैंक यू सो मच पार्थ। अश्विन कुमार आचार्य, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट अश्विन जी। महेंद्र कुमार पांचाल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट महेंद्र जी। सानू चेतिया, थैंक यू सो मच सानू जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। प्रेम कुमार, थैंक यू प्रेम जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। राधे राधे, थैंक यू राधे राधे, थैंक्स अ लॉट। अश्विन कुमार आचार्य वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अश्विन जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अनुजा पाल, थैंक यू सो मच अनुजा जी, थैंक्स अ लॉट। शुभेंदु घोष, थैंक यू सो मच शुभेंदु जी, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। राजेंद्र कुमार, थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक्स अ लॉट। गुंजन शर्मा, थैंक यू गुंजन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। यास्मीन मारूफा, थैंक यू यास्मीन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वंस अगेन। प्रेरणा इंगले, थैंक यू प्रेरणा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सीमा फू, थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक्स अ लॉट। अश्विन कुमार आचार्य, थैंक यू वंस अगेन अश्विन जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। क्वीन, थैंक यू सो मच क्वीन, थैंक्स अ लॉट। हिमांशु यादव, थैंक यू सो मच हिमांशु जी। आपने मुझे बताया कि आपका 11 जुलाई को बर्थडे है, तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू सो मच हिमांशु जी, थैंक यू फॉर सुपर थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। स्वस्ति दास, थैंक यू स्वस्ति, थैंक्स अ लॉट। लादू धरने, थैंक यू सो मच लादू जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।
Adi Roy once again. Thank you, Adi. Thanks a lot. Yasmin Marufa. Thank you. Thanks a lot, Yasmin. Ashwin Kumar Acharya once again. Thank you so much, Ashwin ji. Thanks a lot. Thank you. Lakhinder Sahani. Thank you so much, Lakhinder ji. Thanks a lot. Soft Heart Girl. Thank you so much, Soft Heart Girl. Thank you. So ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा. मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ कि आपकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेस हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें और आप सबकी मैनिफेस्टेशंस को जल्द से जल्द पूरा किया जाए. आपने जो भी मेरे लिए यहाँ पर गिफ्ट भेजा है ये गिफ्ट 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आपके जीवन में आए और अपार धन के रूप में बरसे. ओके, सो बहुत सारा प्यार आप सबके लिए. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स. राइट, सो आगे बढ़ते हैं डाउनलोड की तरफ. सो आज किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जिन्हें आपने ब्लॉक किया या उन्होंने आपको ब्लॉक किया. आप लोगों के बीच में कुछ डिस्टेंस हुआ और आप उनके जीवन से दूर हो गए या वो आपके जीवन से दूर हो गए. किसी प्रकार का सेपरेशन आप दोनों के बीच में हुआ. तो ये जो पर्सन है ये आपको हर जगह तलाशते मुझे दिख रहे हैं. ठीक है, हो सकता है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको तलाश रहे हों, आपको देखने की कोशिश कर रहे हों, आपके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश कर रहे हों. और ये जो कोई भी पर्सन है इनको बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं है कि आपके साथ कोई फ्लर्ट करे, आपके साथ कोई आपको टच करे या कोई भी आपके साथ हंसी मजाक करे. इस प्रकार की चीज़ें उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है. ऐसे कोई पर्सन मुझे दिख रहे हैं जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा छानबीन कर रहे हैं, बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आपके साथ कहीं पर भी किसी को ये फ्लर्ट करते हुए देख रहे हैं या आपसे बात करते हुए देख रहे हैं तो दिस पर्सन इज़ फ्रीकिंग आउट. ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा नाराज़, गुस्सा और बहुत ज़्यादा गुस्से में मुझे ये दिख रहे हैं बिकॉज इनको बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है कि आपसे कोई फ्लर्ट करे, आपको कोई हाथ तक लगाए. तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जो आपको हर जगह सर्च कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा एजिटेटेड एनर्जी मुझे पिक हो रही है इनके पास से और ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रही है. और यहाँ पे मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि समथिंग अबाउट लेफ़्ट फुट. ठीक है, किसी को लेफ़्ट पैर में चोट लगी है, लेफ़्ट पैर के पंजे में चोट लगी है या सो समथिंग अबाउट लेफ़्ट फुट ब्रोकन. हो सकता है किसी को बाएं पैर के पंजे में कुछ हड्डी में चोट लगी है. ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे डाउनलोड मिल रहा है. राइट, सो मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में हीलिंग हो मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या हो तो उसको छू मंतर किया जाए, उसको गायब किया जाए. ठीक है, आपको हील किया जाए. सो इस प्रकार की चीज़ यहाँ पे पिक कर रही हूँ. लेट्स सी और क्या मैसेज आना चाहते हैं आप तक, और क्या मैसेज आना चाहते हैं आप तक. ये जो कोई भी पर्सन है जो आपको हर जगह सर्च कर रहे हैं ये आप पर पूरा अधिकार समझते हैं. ठीक है, ये आप की एनर्जी को क्लेम कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है. काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है एंड वो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि आपको कोई हाथ लगाए, आपसे कोई बात करे, आपसे कोई हंसी मजाक करे. इस प्रकार की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है. ओके, सो यहाँ पे ये कुछ मैसेजेस आए हैं. एनर्जी पिक कर लेते हैं पहले. इज देयर एनी अदर एनर्जी, एनी अदर मैसेज? डियर डिवाइन एनर्जीज, माय डियर एंजल्स. राइट, यहाँ पे फिर से 2 मैसेजेस आए हैं. ओके, बॉटम की क्या एनर्जी है? वाओ, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बोल्ड हैं, करेजियस हैं, अनस्टॉपेबल हैं. ठीक है, चाहे आपके जीवन में कुछ भी परिस्थिति हो लेकिन आप डिटर्मिन्ड हैं. ठीक है, आप अनस्टॉपेबल हैं. और यहाँ पे मुझे एक पर्सन ऐसे बोलते हुए दिख रहे हैं कि स्टॉप मी इफ़ यू कैन. तो लोगों को आप
हो सकता है आपने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया हो, बहुत सारे लोगों ने आपके रास्तों में कांटे बिछाने की कोशिश करी हो, रुकावटें पैदा करने की कोशिश करी हो, लेकिन आपने उन रुकावटों को धूल में उड़ा दिया है। आपने उन रुकावटों का सामना बड़ी बहादुरी से किया है। आप अनस्टॉपेबल हैं, या वॉरियर स्पिरिट है आपकी, या आप पॉसिबल है कि कोई लाइट वर्कर हैं, या यू हैव अ शील्ड, आपके पास शील्ड है, यू हैव अ लाइट दैट यू आर कैरिंग। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बीइंग हैं और आपके पास डिवाइन प्रोटेक्शन है। यू आर शील्डेड, यू आर प्रोटेक्टेड। या जो भी रुकावटें आपके रास्ते में आने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, जो भी ब्लॉकेजेस आपके रास्ते में लाए जा रहे थे, आई कैन सी यहाँ पे जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ओके, इन ऑब्स्टिकल्स को हटा दिया गया है आपकी लाइफ से। ओके, इन ऑब्स्टिकल्स को खुद डिवाइन एनर्जीज ने रिमूव किया है। या आपकी एज 62 हो सकती है। ओके, 26 आपकी बर्थडे डेट हो सकती है। 2 फरवरी आपका बर्थडे हो सकता है। किसी भी मंथ की 26 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 8 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 26 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 8 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 17 को आपका बर्थडे होता है। ठीक है, तो आप बहुत बोल्ड हैं, ब्रेव हैं, बहादुर हैं, करेजियस हैं। ओके, हर परिस्थिति का सामना करना आपको बहुत अच्छे से आता है। या वॉरियर स्पिरिट है आपकी। गुड, वेरी नाइस। या आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो खुद को सुपीरियर मानते हैं, जो बहुत ज़्यादा खुद को पावरफुल मानते हैं आपसे ज़्यादा। ठीक है, बहुत घमंडी व्यक्ति हो सकते हैं। ये अपने बारे में बहुत ज़्यादा बखान करते हैं। ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में हो सकते हैं। ओके, प्राउड, कॉकी, खुद के बारे में अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इस प्रकार के किसी पर्सन से आपका सामना हो सकता है, या ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो खुद को ज़्यादा ज्ञानी मानता है, ज़्यादा नॉलेजेबल मानता है। ठीक है, आई नो बेटर, जो इस प्रकार से बताना चाहते हैं कि उनको ज़्यादा ज्ञान है, उनको ज़्यादा चीज़ें पता है, और आप एक हम्बल बीइंग हैं। ठीक है, आप कॉकी नहीं हैं, आप अपने नॉलेज को लेकर के, अपने ज्ञान को लेकर के बहुत ज़्यादा हम्बल हैं। ठीक है, बहुत लो की हैं, एंड आप अपनी चीज़ों का खुद से बखान करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, आपकी जो काबिलियत है वो अपने आप में बोलती है। ठीक है, आप बहुत केपेबल पर्सन हैं, लेकिन आपके अराउंड मुझे कोई ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा बड़बोलापन है। ठीक है, जो खुद को आपसे सुपीरियर मानते हैं, जो ऐसा मानते हैं कि वो आपसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। ओके, ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं आपके अराउंड पिक कर रही हूँ। या ये पर्सन हो सकता है 1975 बॉर्न है, 57 इनकी एज है, या 5 जुलाई इनका बर्थडे होता है, 7 मई इनका बर्थडे होता है, या किसी भी मंथ की 12 को इनका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 21 को इनका बर्थडे होता है, या किसी भी मंथ की 30 को इनका बर्थडे होता है, 27 को इनका बर्थडे होता है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़बोलापन है। या कोई पर्सन इम्पेशेंट हो रहे हैं, ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं, नर्वस, एंशियस, या कोई पर्सन है जो अपना धैर्य खो रहे हैं। ओके, जिनके अंदर धैर्य की कमी आ रही है, इम्पेशेंट हो रहे हैं, समथिंग अबाउट फायर। ओके, या समथिंग अबाउट फायर, समथिंग अबाउट मिलिट्री, आर्मी, आर्म फोर्सेस। कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, नर्वस हैं, एंशियस हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं। इनके जीवन में हो सकता है बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो। ओके, 61 किसी के लिए स्पेसिफिक आ रहा है, एज हो सकती है किसी की, या 16 को हो सकता है किसी का बर्थडे होता है, 61 किसी के लिए स्पेसिफिक है, 6 जनवरी किसी का बर्थडे होता है, 1 जून किसी का बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 16 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 7 को आपका बर्थडे होता है, 25 को आपका बर्थडे होता है। ओके, ये बर्थडे डेट्स आ रही हैं। या वाई यूनिवर्स, हार्ट ब्रोकन, हेल्पलेस, ग्लोमी, मिजरेबल, डिफीटेड, ट्रॉमेटाइज्ड। या वाई यूनिवर्स,
या सो कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, कोई यूनिवर्स से पूछ रहा है, किसी को यूनिवर्स से बहुत शिकायतें हैं, ओके, या समथिंग अबाउट लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई बहुत परेशान है, हार्ट ब्रोकन है, असहाय महसूस कर रहा है और यूनिवर्स से सवाल पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, ओके। नंबर 5 बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। आपका बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ की 5th को होता है, आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 23rd को होता है, आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 14th को होता है। मई मंथ आपके लिए बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। या आपको इस प्रकार के लोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है जो आपको बिलिटल करते हैं, खुद को सुपीरियर मानते हैं, ओके। कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में हो सकते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा कड़वाहट हो सकती है, हेटफुल एनर्जी मुझे दिख रही है उनकी तरफ से, ठीक है। वो हो सकता है आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके तौर तरीकों का, पहनावों का मजाक उड़ाते हैं, ओके। या ये कुछ ऐसे लोग हैं जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं, ठीक है। ये खुद को बहुत ज़्यादा हाई फाई मानते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा फैशनेबल मानते हैं, लेकिन ये अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा दूर हैं, ट्रेडिशंस से बहुत ज़्यादा दूर हैं, ठीक है। ये लो वाइब्रेशनल लोग हैं क्योंकि इनके अंदर हेटफुल वाली एनर्जी है, बिटर एनर्जी है, कड़वाहट है, ओके। सो ये इस प्रकार के लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। समथिंग अबाउट 55 हो सकता है, आपकी एज 55 है, किसी की एज 57 है, 55, 61, इस प्रकार की एज मुझे दिख रही है। 2 फीमेल्स हैं जो खुद को आपसे ज़्यादा सुपीरियर मानती हैं, आपके बारे में कुछ बुराइयां करती हैं, ओके। जो आपके फैशन सेंस का मजाक उड़ाती हैं, या इस प्रकार की 2 फीमेल्स मुझे आपके बारे में कुछ गॉसिप करती हुई दिख रही हैं, ओके। समथिंग अबाउट 5th of May, या आपका बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ की 10th को होता है, आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 28th, आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 28th को होता है, आपका बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ की 10th को होता है, ओके। आपका बर्थडे 1st को होता है, या सो समथिंग अबाउट 55 मेजर चेंजेस आर कमिंग। तो ये जो भी फीमेल्स हैं जो आपके बारे में गॉसिप कर रही हैं, इनको इस चीज़ का जवाब यूनिवर्स देने वाले हैं बहुत जल्द, ओके। इनकी जो भी हेटफुल एनर्जी है उसको बैकफायर किया जाएगा उन लोगों की तरफ ही, ओके। एंड दे हैव टू लर्न अ लेसन एक्चुअली, राइट। ये जो भी फीमेल्स हैं जो आपके फैशन सेंस का मजाक उड़ा रही हैं, दे हैव टू फेस देयर ओन कर्मा, ओके। उनको लेसन्स लर्न करने की आवश्यकता है जो उनको यूनिवर्स डेफिनेटली सिखाने वाले हैं, ओके। एनालिसिस पैरालिसिस, स्लो, पैसिव, इनएक्टिव, टाइम्ड, ओवररॉट, या सो कोई सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। समथिंग अबाउट स्लो, कोई बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी में है, ओके। इतनी ज़्यादा एनालिसिस कर करके कोई बहुत ज़्यादा पैसिव और इनएक्टिव स्टेट में पहुंच चुका है कोई, ओके। कोई किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी में है। समथिंग अबाउट 53, 35, ओके। 35 किसी की एज है, कोई बहुत इनएक्टिव स्टेट में है, कुछ उनसे एक्शन नहीं लिया जा रहा, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, यूनिवर्स को दोष दे रहे हैं। सो इस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, ओके। मैं कुछ बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जीज पिक कर रही हूँ। सो आपके अराउंड इस प्रकार की एनर्जी है, यू नो। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे खुद को सुपीरियर मानते हैं, आपको खुद से पीछे मानते हैं, लेकिन आप इन सबको बीट करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आप अनस्टॉपेबल हैं, आप इन सारी जो नेगेटिविटीज़ हैं, इस प्रकार की जो एनर्जीज हैं, इनको डिफीट करके आगे बढ़ रहे हैं, ओके। बिकॉज आपके अंदर एक वॉरियर स्पिरिट है, या सो यूनिवर्स इज़ रियली प्राउड ऑफ यू, ओके। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि वो आप पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, और कौन सी बात आपकी जानकारी में होनी चाहिए,
कौन सी बात आपकी जानकारी में होनी चाहिए और कौन सी बात आपकी जानकारी में होनी चाहिए, मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में और कौन सी बात होनी चाहिए। डियर डिवाइन एनर्जीज, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, डियर एंसेस्टर्स। ओके, एक कार्ड यहाँ पे फ्लिप हुआ है। ओके, समथिंग अबाउट एम्परर। ओके, बॉटम की क्या एनर्जी है? राइट, सो आपकी राशि मेष राशि हो सकती है, ठीक है। आपकी राशि मिथुन राशि हो सकती है। आप किसी बड़ी पोजीशन पर हो सकते हैं, बॉस लाइक फिगर, एंटरप्रेन्योर, आपके खुद का बिजनेस हो सकता है। और अगर आपका खुद का कोई बिजनेस नहीं है तो आप किसी बड़ी पोजीशन पर हैं, किसी ऐसी रिस्पेक्टेड पोजीशन पर हैं जहाँ पर हर कोई आपकी बात मानता है, हर कोई आपको बहुत ज़्यादा आदर करता है, रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। फादर लाइक फिगर, प्रोटेक्टिव एनर्जी, इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। ओके, आप की लाइफ में आप किसी प्रकार का इनडिसाइसिव स्टेट में थे, आप कुछ फैसला नहीं ले पा रहे थे, आपकी लाइफ एकदम स्टैग्नेंट फील कर रहे थे आप, ठीक है, रुकी सी आपकी लाइफ थी। तो मुझे दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत परेशान थे, ठीक है। हो सकता है आप अपनी फैमिली को लेकर के, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट सिचुएशन में थे, इनडिसाइसिव स्टेट में थे, या कुछ यूनियन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव स्टेट में थे। तो अब आपके जीवन में मुझे दिख रहा है आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, चीज़ें आगे मूव करने वाली हैं। ओके, स्टैग्नेंसी से आप बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओह, आपने बहुत सारी नेगेटिविटीज़ से फाइट बैक किया है। ओके, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ से आपके अराउंड मुझे दिख रहा है बहुत सारी नेगेटिविटीज़ थी जिनसे आपने फाइट बैक किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके अगेंस्ट थे, ठीक है, ऐसे लोगों से आपने फाइट बैक किया है। इन लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट कर दिया है, दूर कर दिया है। बहुत से लोगों से आपका झगड़ा हो रहा था, बहुत से लोगों से आपकी लड़ाई हो रही थी, ठीक है। एक एक करके आपने इस प्रकार के लोगों को अपने से दूर किया है। और ये जो परिस्थिति आपके जीवन में बनी, ये इसलिए बनी क्योंकि यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप अपने अंदर कुछ परिवर्तन करें, ठीक है। आप इस प्रकार की नेगेटिविटीज़ को पीछे छोड़ रहे थे, यू वर शेडिंग नेगेटिव एनर्जीज, आप नेगेटिव एनर्जीज को पीछे छोड़ रहे थे। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, बहुत ज़्यादा कड़ा एक्शन लिया है, ठीक है। अब आप मुझे दिख रहा है कि आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। जिन लोगों से आपके लड़ाई झगड़े हुए, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ प्लान प्लॉट किया, ओके, इस प्रकार के लोगों से आप जो आपके प्रति कंपटीशन का भाव रखते हैं, आपके प्रति गलत चीज़ें प्लान प्लॉट करते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं, इस प्रकार के लोगों से अब आप किसी भी प्रकार से इन कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। और अगर ये लोग आपसे बात करने आते भी हैं ना, तो भी आप मुझे बहुत स्ट्रिक्ट वे में इनको जवाब देते हुए दिख रहे हैं। दो टूक जवाब आप देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आप उनको अच्छे से सुनाने के लिए तैयार हैं गुस्से में, ओके। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और आप मुझे कुछ प्लान बनाते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हुए दिख रहे हैं, ओके। आपकी लाइफ में मुझे सेलिब्रेशन आते हुए भी दिख रहे हैं, बिकॉज आपने कुछ लोगों के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। इस वजह से आपका जो जीवन है वो आगे बढ़ रहा है। टॉक्सिक लोगों के आपके जीवन से दूर होते ही आपके जीवन में एक गति आ रही है, एक तीव्रता आ रही है, ठीक है, एक प्रोग्रेस, एक स्पीड ऐड हो रही है। और आप यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सेलिब्रेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ओके, एक हैप्पी लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। या आपको हो सकता है किसी प्रकार का रिकन्सिलिएशन हो। आपका रिकन्सिलिएशन उन लोगों से होने जा रहा है जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, जो लोग आपके साथ इक्वल एनर्जी शेयर करते हैं, सेम वाइब्रेशन पर हैं, ओके। ये लो वाइब्रेशनल लोग नहीं हैं, जो आपसे सेम वाइब्रेशन पर मैच करते हैं। ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन होने जा रहा है, ऐसे लोगों से आपका रिकन्सिलिएशन होने जा रहा है। आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है, आप किसी प्रकार की दुविधा में थे, ओके। आपको बहुत बैकस्टैब किया है लोगों ने और आप बहुत हताश निराश रहे हैं। आपको बहुत बैकस्टैब किया है लोगों ने, आप उस चीज़ से बहुत निराश हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नाराज़ आप दिख रहे हैं मुझे, या बहुत नाराज़ हैं आप किसी से।
आपने जिस व्यक्ति को ब्लॉक किया है, आपने जिस व्यक्ति को अपने जीवन से दूर किया है, ये पर्सन आपको तलाशते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि जो कोई भी पर्सन है, ये आपके हो सकता है वेल विशर हों, बिकॉज़ इनको बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है कि आपके साथ कोई फ्लर्ट करे, इनको बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है कि आपको कोई टच करे। ओके, तो ये कोई आपके चाहने वाले दिख रहे हैं मुझे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। ओके, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इस वजह से ये ऐसा फील करते हैं। ओके, सी आई एम टेलिंग यू। या क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ये जो कोई भी पर्सन है ये, या ओके सी, या सो आपकी तरफ कोई रोमांटिक प्रपोजल आ रहा है। ओके, कोई तो प्रपोजल आने वाला है बहुत जल्द, आपकी तरफ कोई लव ऑफर आता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई रिस्क ले रहा है, आपके लिए रिस्क लेने को तैयार है ये कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आपका डिस्टेंस हो गया था, दूरी थी, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन आपसे आपकी तरफ आने को तैयार है, या ये एक न्यू स्टार्ट के लिए तैयार हैं, ठीक है, न्यू बिगनिंग के लिए तैयार हैं। या ये जो कोई भी पर्सन है, इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, ठीक है, बहुत सारा प्यार है, और ये आपके लिए हर चीज़ को त्यागने के लिए तैयार हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं। ओके, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इनको सुकून देती है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हीलिंग इफेक्ट ऐड करती है इनकी लाइफ में। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है हमेशा से, ठीक है। आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है कुछ चाइल्डहुड कनेक्शन है। ओके, कुछ बचपन का कनेक्शन है आप लोगों का। ओके, और इन्होंने हो सकता है आपके साथ एक बहुत हैप्पी लाइफ इमेजिन करी, एक हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। आपकी फैमिली में भी मुझे दिख रहा है कि हार्मनी आने वाली है, ठीक है। आपकी फैमिली लाइफ में एक शांति, एक हार्मनी आएगी। अगर आप मैरिड पर्सन हैं और अपनी फैमिली लाइफ में कुछ चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, तो मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ में भी एक आपको सुकून फील होगा, शांति का अनुभव होगा। ओके, जो भी भूचाल आया, जो एकदम से लड़ाई झगड़े हुए, वो सब कुछ शांत होगा, या हैप्पीनेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, कुछ सेलिब्रेशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप हो सकता है किसी पार्टी वगैरह में जाएं, किसी प्रकार के फंक्शन वगैरह को आप अटेंड करें, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। कुछ आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आने वाला है, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, कोई ऐसी न्यूज़ जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस कराएगी, कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसा मैसेज आपको मिल सकता है जो आपको बहुत खुशी देगा। इस प्रकार की कोई एनर्जी आपको मिल सकती है, या क्लैरिटी मिल रही है आपको। ओके, ये चीज़ जान चुके हैं कोई पर्सन कि आपकी तुलना किसी से नहीं है, ठीक है। आपका जो स्थान है उनके जीवन में वो एकदम अलग है। कोई पर्सन है जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में थे, ओके, दुविधा में थे, तो ये मुझे दुविधा से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, कन्फ्यूजन से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। या आप लोगों के इस कनेक्शन में मुझे दिख रहा है कि बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, ठीक है, बहुत हाई एंड लो वाली सिचुएशन रही है, सी राइट। सो अब आपकी जो सिचुएशन है वो वापस से ठीक होने जा रही है। आप लोगों का ये कनेक्शन बहुत हे वाए होता है, ठीक है। अचानक से आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फिर आप लोगों का पैचअप हो जाता है, इस प्रकार की चीज़, ये रिपीट साइकिल, ये रिपीटेड साइकिल मुझे दिख रहा है। ओके, और ये जो कनेक्शन है ये मुझे आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन भी मुझे दिख रहा है। ओके, सो या सो कोई पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ से किसी प्रकार के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, और या समवन वांट्स टू टॉक टू यू, कोई आपसे बात करना चाहता है। कोई ऐसे प्रिटेंड कर रहा है एज इफ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दिस पर्सन यू नो, ये आज भी आपकी केयर करते हैं, इनको आज भी आपकी चिंता है। ओके, ये हो सकता है इनकी तरफ से ऐसा दिखावा कर रहे हों ये कि इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बट इनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है। ओके, और इनका कहीं मन नहीं लग रहा है, मुझे दिख रहा है कि पूरा क्लाउडेड है,
ठीक है, आपके थॉट्स से इनका जो मन है, इनका दिमाग है, वो पूरी तरह से क्लाउडेड है और ये इस बारे में सोच रहे हैं कि आपके साथ कम्युनिकेट करें, पर कैसे करें ये चीज़ इनको समझ नहीं आ रही है। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की, बट ये मूव ऑन हो नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है और आपकी तरफ से किसी प्रकार के संदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है आपके साथ इनका कुछ हंसी मजाक होता हो, आप लोगों का कुछ बहुत लाइट एनर्जी में आप लोग रहते हो, बहुत ये मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो कमिटमेंट से हो सकता है डरते हैं, इनको कमिटमेंट फोबिया है, ये बंद कर नहीं रहना चाहते। ठीक है, ऐसे कोई पर्सन मुझे दिख रहे हैं जिनको बंधन से डर लगता है, जो बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, जो फ्री स्पिरिट रहना चाहते हैं और ये खुद को डिटैच करने का प्रयास कर रहे थे, आपकी फीलिंग्स से भागने का प्रयास कर रहे थे, बिकॉज इनको कमिटमेंट फोबिया है। ओके, इस वजह से। लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करते हुए दिख रहे हैं, ये वापस अपनी फीलिंग्स की तरफ आ रहे हैं। ओके, और ये हिम्मत जुटा रहे हैं किसी प्रकार से। इनको आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है, आपकी ऊर्जा इनको हील करती है। सिर्फ आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो इनको संभाल सकते हैं, ऐसा ये मानते हैं, ऐसा इनको लगता है। ओके, ये एक वाइल्ड एनिमल की तरह हैं, ये किसी के भी सुनने वाले व्यक्ति नहीं हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, ये जैसे जंगल का राजा टाइप वैसी एनर्जी है इनकी। ये हर किसी की सुनने वालों में से नहीं है, लेकिन ये आपकी हर बात मानते हैं। ओके, आपके आगे ये नतमस्तक हैं, आपको ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपकी ये हर बात मानते हैं। ओके, हर बात मानने को ये तैयार हैं, बिकॉज आपकी जो ऊर्जा है वो इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मदरली वाइब्स इनको आपसे मिलती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं ये पर्सन आपकी, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। बहुत रिलैक्सिंग एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही एक ऐसे इंसान हैं पूरी दुनिया में जो इनको समझते हैं। ओके, इनको जो गहराई से जो व्यक्ति समझता है वो सिर्फ आप ही हैं और आपके अलावा इनको कोई नहीं समझता है। ये सिर्फ आपके द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहते हैं, अदरवाइज ये और किसी के कंट्रोल में आने वालों में से नहीं है। ये पर्सन, इनके साथ आपका डेफिनेटली सोल कनेक्शन है। अगेन इन्फिनिटी का साइन देखिए, और ये जो कोई भी पर्सन है इनका क्राउन चक्र एक्टिव है, आपका क्राउन चक्र एक्टिव है। आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, आप एक एनलाइटेंड सोल हैं और इसी वजह से आपकी जो ऊर्जा है वो इनको बहुत ज़्यादा शांत करती है, इनको रिलैक्स करती है। ओके, आप दोनों की आत्मा मुझे इंटरट्वाइंड दिख रही है, आप दोनों की आत्मा कनेक्टेड है, सोल लेवल पर कनेक्टेड हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग हो सकता है पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ हैं, कनेक्शन में हैं लेकिन आपने हो सकता है इनको दूर कर दिया अपने से, इन्होंने आपको दूर कर दिया अपने से, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। हो सकता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया हो, तो ये हर्टफुल सिचुएशंस को झेलते झेलते थक गए हैं एंड इस वजह से इन्होंने खुद को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। इस वजह से ये अब डरते हैं कि कहीं इनके दिल को दुखा ना दे कोई। आप भी इसी पोजीशन में हैं, आप भी डरते हैं कि कहीं कोई आपके दिल को ना दुखा दे। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो जस्टिस की दिख रही है मुझे। आप दोनों के बीच में स्केल्स बैलेंस होने वाले हैं। ठीक है, परिस्थिति में एक बैलेंस आएगा, सिचुएशन बैलेंस आउट होगी। ओके, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी भी दिख रही है जो किसी प्रकार के इविल स्पेल्स का सहारा ले रहे थे। ठीक है, आपके जीवन में कुछ डिलेज लाने के लिए ऐसे कोई पर्सन मुझे दिख रहे हैं जो आपके प्रति बहुत ज़्यादा एनवियस एनर्जी रखते हैं, बहुत ज़्यादा जलन का भाव रखते हैं। सो ये किसी अलग पर्सन की एनर्जी आ रही है, कोई ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा डार्क इविल चीज़ों में रहते हैं, बहुत ज़्यादा इविल प्रैक्टिसेस करते हैं, गंदी नकारात्मक क्रियाओं के साथ वर्क करते हैं, इविल प्रैक्टिसेस, ब्लैक मैजिक, इस प्रकार की चीज़ों पर वर्क करते हैं, डार्क एनर्जीज पर वर्क करते हैं। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी में पिक कर रही हूँ
ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर जलन का भाव रहा हो, आपका इस पर्सन के साथ कुछ मनमुटाव रहा हो और आपने हो सकता है इस पर्सन से खुद को डिस्टेंस कर लिया हो, या ये पर्सन हो सकता है आपसे फाइनेंशियल लेवल पर वीक हो, इन्फीरियर फील करते हों और इस वजह से इन्होंने आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके धन में डिले लाने की कोशिश करी, आपके धन की स्थिति में कुछ डिले क्रिएट करने की कोशिश करी, रुकावट क्रिएट करने की कोशिश करी, जिसको बैकफायर कर दिया गया है। ओके, या इवल स्पेल्स का सहारा लिया गया। सो इस प्रकार की चीज़ों को बैकफायर कर दिया गया है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा रूड है, खड़ूस है, बहुत कॉकी है, ठीक है, घमंडी है। ऐसा कोई पर्सन जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़बोलापन है। ये कोई मेल पर्सन दिख रहा है मुझे। ओके, ये पर्सन हो सकता है आपसे खुद को सुपीरियर मानते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये आपसे ज़्यादा ज्ञानी है, आपसे ज़्यादा जानकार है, क्या आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है। इस प्रकार का कोई पर्सन मुझे दिख रहा है, या इस पर्सन के बहुत ज़्यादा हिडन एजेंडाज रहे हैं। ओके, इस पर्सन ने बहुत छिप कर आप पर वार, या इस पर्सन ने छिप कर आप पर वार करने का प्रयास किया है। ओके, सो ऐसे किसी पर्सन से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ओके, इस पर्सन ने इविल स्पेल्स किए, जिसकी वजह से आपके जीवन में हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ अचानक से हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन आई, आप लोगों के बीच में कुछ दूरियां आ गई। ओके, इविल स्पेल्स का सहारा लेकर हो सकता है आपका ब्रेकअप कराया, आपके लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करी। ये कोई ऐसे मेल पर्सन दिख रहे हैं मुझे, या बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन। इस पर्सन ने पूरी कोशिश करी कि आप इस पर्सन की लाइफ में वापस आ जाओ। सो पॉसिबिलिटी है कि ये वो पर्सन है जिसको आपने ब्लॉक किया है, कोई मेल पर्सन। ओके, एंड आपका हो सकता है इस पर्सन के साथ कुछ मनमुटाव हुआ हो, आपको इस पर्सन की एनर्जी अच्छी ना लगी हो। तो ये पर्सन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इविल प्रैक्टिसेस में रहता है ये इंसान, जो कोई भी है। ये पर्सन आपके जीवन में वापस आने का प्रयास कर सकता है। या सो आपके जीवन में मैं देख रही हूँ जो एक भूचाल आया था, एक जो ये हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन आई थी। ओके, आपका हो सकता है ब्रेकअप हो गया था, लड़ाई झगड़े हुए, डिवोर्स की स्थिति बन गई थी। ओके, तो आपके जीवन में मैं देख रही हूँ चीज़ें अलाइन होती हुई दिख रही हैं, ठीक है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, सेलिब्रेशंस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, परिस्थिति में बदलाव हो रहा है। अगर आप कुछ कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे थे तो आपके जीवन में कुछ ठीक होने जा रहा है। ओके, सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। ओके, या डिवाइन एनर्जीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया था कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। सी, आप शील्ड कैरी करते हैं, पावरफुल शील्ड है आपके हाथ में, ठीक है। और आप एक जो एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं ना, ये लैम्प जो आप कैरी कर रहे हैं ये डिवाइन लाइट है। ओके, डिवाइन एनर्जीज की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा है जो आप कैरी करते हैं। ये कोई ऐसी वैसी ऊर्जा नहीं है। इसके आसपास अगर कोई भी आएगा तो वो भस्म हो जाएगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आपके आसपास आने की अनुमति नहीं है, इट्स नॉट अलाउड। ओके, सो कोई भी व्यक्ति आपके अराउंड अगर इविल इंटेंशन के साथ आएगा तो उसको डेफिनेटली रिमूव कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं कई बार आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बता चुकी हूँ। तो अगर आप में से कोई भी कॉम्बो पैक ऑर्डर करना चाहते हैं, इन तीनों चीज़ों को प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार किया गया है फ्रेंड्स। तो अगर आप में से कोई भी मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स इविल आई पेंडेंट, कवच या इविल आई ब्रेसलेट लेना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ओके, आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल ID divine24hrs@gmail.com पर। ओके फ्रेंड्स, एंड आपको बता दूं ये जो रक्षा कवच है ये एक अभेद्य कवच है। ओके, इसको किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है। अगर आपने इसको धारण कर रखा है तो आपके आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी या फिर आपकी तरफ जो भी इवल स्पेल्स किया जाएगा वो आपके समीप आते ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके, जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा।
किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा की कोई औकात नहीं है इस कवच के सामने। ओके, सो अगर आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं, आप मुझे SMS कर सकते हैं। ओके, फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। देखते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस। यू कंप्लीट मी। सो कोई आपसे कह रहा है कि आप उनको कंप्लीट करते हैं, आप उनको पूर्णता का आभास कराते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। या सो कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहा है और वो इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि आप बिल्कुल वैसे हैं जैसा उन्होंने सोचा था, जिस प्रकार के पार्टनर को उन्होंने अपने सपने में सजाया था, जिस प्रकार का पार्टनर हमेशा से उनको चाहिए, आपके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं, वो सारी बात है। ओके, टॉक्सिक पीपल आर आउट फ्रॉम योर लाइफ। या सो टॉक्सिक लोग आपके जीवन से हट चुके हैं। जिन लोगों के मन में आपके लिए जहर था, जो लोग आपको गलत चीज़ें सिखा रहे थे, गलत बातें आपके दिमाग में भर रहे थे, ऐसे लोगों को हटा दिया गया है आपके जीवन से। ओके, बिकॉज आपके अराउंड डिवाइन प्रोटेक्शन है, दिव्य शक्तियों की ऊर्जा है आपके आसपास। एनिमीज आर स्कैर्ड ऑफ योर पावर, या दे आर स्कैर्ड ऑफ योर पावर। सो आपकी जो शक्ति है उसका आभास है, आपके प्रति शत्रुता का भाव रखने वालों को इस बात का आभास है कि आपके पास कुछ शक्ति है। ओके, कोई दैवीय शक्ति है आपके आसपास। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, आई एम टेलिंग यू। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तीव्रता से हैप्पीनेस आ रही है, कुछ हैप्पी एनर्जी आपके तरफ आ रही है। आप बहुत हैप्पी हो जाएंगे, बहुत ओके। गेट रेडी फॉर मिरेकल्स। तो आपके जीवन में कुछ मिरेकल्स होने जा रहे हैं। इन सारे मैसेजेस के माध्यम से यूनिवर्स आपसे बात कर रहे हैं। ओके, वो बैक टू बैक आपको कुछ बता रहे हैं। हेटर्स हु वांटेड टू हैक योर अकाउंट, देयर ओन अकाउंट गॉट हैक्ड। तो कुछ हेटर्स हैं जो आपका अकाउंट हैक करना चाह रहे थे, ओके, और उनका खुद का अकाउंट हैक हो गया है। ओके, उनको पता है कि वो आपको खो चुके हैं। या सो कुछ टॉक्सिक लोग, ठीक है, जिनके मन में आपके लिए अच्छे भाव नहीं थे, ऐसे लोग, उनको पता है कि वो आपको खो चुके हैं। ओके, और उसमें उनका नुकसान है, आपका नहीं। आप यूर अ जेम पर्सन। ओके, आप एक हीरा है, एक नायाब हीरा। यू नीड टू वर्क हार्ड दिस ईयर। सो आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस साल, ठीक है, बहुत मेहनत और लगन की ज़रूरत है आपको इस साल। या लव योर वॉइस। आपकी आवाज़ किसी को बहुत पसंद है, कोई आपकी आवाज़ सुनता है बार बार। हो सकता है किसी ने आपकी आवाज़ रिकॉर्ड कर रखी है, आपकी आवाज़ उनको बहुत सुकून देती है, आपकी आवाज़ उनके दिल को ठंडक देती है, ऐसा उनको मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं आपके राउंड। हेटर्स अलर्ट। तो आपके बहुत सारे हेटर्स हैं। ओके, आपको अलर्ट रहना है। बहुत से लोग आपसे जलते हैं, बहुत से लोगों को जलन है आपकी बढ़ोतरी को देखकर, आपकी सक्सेस को देखकर। इंटरफेरेंस फ्रॉम फैमिली एनर्जेटिकली। तो आपकी फैमिली के लोग हो सकता है एनर्जेटिकली इंटरफेयर कर रहे हों, ठीक है, उनकी एनर्जीज इंटरफेयर कर रही हों। या यू फील अलोन बट यू आर लव्ड। आपके जीवन में अकेलापन है लेकिन आपको बहुत प्यार करते हैं कोई, ठीक है, कोई पर्सन है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यू आर लव्ड। ओके, बी केयरफुल। आपको बोला जा रहा है बी केयरफुल। ओके, सो ध्यान दें ज़रा, आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है हेटर्स से। ओके, हेटर्स अलर्ट। हेटर्स आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर सकते हैं, गलत बातें फैला सकते हैं, कुछ कड़वी बातें उनके मन में है, हेटफुल एनर्जी उनके अराउंड है, ठीक है। तो उनको अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा। और उनकी जो एनर्जी है, जिसके पास जो कुछ होता है वो वही देता है। जिस पर्सन के मन में आपके लिए हेट्रेड है, कड़वाहट है, तो वो आपको बदले में कड़वाहट ही देगा, ठीक है, हेट्रेड ही देगा। आपका फोकस अपने जीवन पर होना चाहिए। ओके, आप अनस्टॉपेबल हैं, बोल्ड हैं, ओके, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। यू आर वेयरिंग एन इनविजिबल क्राउन। या आई एम टेलिंग यू, आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, बहुत पावरफुल क्राउन है आपका। ओके, आपको मुकुट पहनाया है स्वयं यूनिवर्स ने, दिव्य शक्तियों ने आपको मुकुट पहनाया है। ओके, एक इनविजिबल मुकुट आप धारण करके रखते हैं हमेशा। आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, या आपके स्पिरिट गाइड्स को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है।
ओके, दे लव यू अनकंडीशनली, 111 अगर आपको कहीं भी दिख रहा है तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास हैं और वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई एम स्कैर्ड ऑफ यू, ओके, आई एम स्कैर्ड यू विल रिजेक्ट मी। किसी को डर लगता है कि आप उनसे बात नहीं करेंगे, उनको दूर कर देंगे, ठीक है, उनको रिजेक्ट कर देंगे, मना कर देंगे। कोई स्कैर्ड है, इस वजह से कोई आपकी तरफ आ नहीं रहा। दे वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, कोई आपको इम्प्रेस करना चाहता है, आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, कोई किसी को इम्प्रेस करना चाहता है। दे वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। यू लेफ्ट देम स्पीचलेस, या आपने किसी को निशब्द कर दिया, किसी की बोलती बंद कर दी। ओके ओके, एंजल इज टेलिंग मी वन लास्ट। ओके, करियर चेंज, या सो आपके करियर में कुछ बदलाव हो रहा है, आप करियर चेंज कर रहे हैं, करियर में बदलाव करने का सोच रहे हैं, या फिर आप करियर चेंज की तरफ कुछ एक्शन ले रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। ओके, सी यू विल हैव अ लैविश होम, तो आपका जो घर है ये बहुत लैविश रहेगा, लग्जूरियस रहेगा, सारी सुविधाएं रहेंगी आपके घर में। ओके, योर टाइम इज़ वैल्यूबल, स्पेंड इट वाइजली, तो आपका जो टाइम है ये बहुत वैल्यूबल है, अपने टाइम को, अपने समय को सही से यूज़ करें। या समथिंग अबाउट आर्किटेक्ट, ओके, या डेफिनेटली कुछ कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, thanks a lot, I love you all, thank you.